नमस्कार मित्रों, महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत 82वें अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते, अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों नहीं विजय प्राप्त की। और अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला, यह मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है, शत्रुओं ने उसे ठग लिया। अब यह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष टूटे हुए हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वान, जैसे सुअर और कुत्ते के आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ ही होता है, उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि व्यकर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से वही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। फिर संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। महाराज, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। हे कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े, ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाए। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडु पुत्र अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही भस्म कर देती। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के उस अमोघ अस्त्र से अर्जुन की रक्षा की। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।